यही साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी कि मंगलवार ट्रेडिंग सेशन के बारे में। काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, 3 बहुत ही जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें कल के ट्रेडिंग सेशन पर देखने को मिलने वाला है। आज की क्या स्थिति रही आप सबने देखा, बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर जो पहले से अलर्ट थे या थोड़ा सा मार्केट में न्यूज और इंपॉर्टेंट जो अपडेट या इवेंट होते हैं उससे अगर अपडेट या उससे जुड़े रहते हैं तो उनको काफी ज्यादा फायदा मिलता है। क्योंकि यहाँ पर मैंने आप सबको कई बार बताया है कि मार्केट पर कभी कभी न्यूज का जो इंपैक्ट होता है वो लगभग 90% पड़ता है। यानी कि जो टेक्निकल चीजें हैं, यानी कि जैसे चार्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो कभी कभी बिल्कुल काम नहीं करती हैं जब न्यूज का कोई बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो इसलिए हमेशा मैं आप सबको एक रेशियो बताते हुए चलता हूं कि देखिए न्यूज का कितना परसेंट हमें देखने को मिलता है। इस समय मार्केट नॉर्मल मोड में है तो हमें चार्ट और न्यूज पर कितने कितने परसेंट ध्यान देना है। तो ऐसे सारी स्ट्रेटजी, सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट आप सबको वीडियो में बताता रहता हूं, समझाता रहता हूं। तो हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और यहां पर आज के इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं सबसे पहले उसकी एक ब्रीफ समरी आप सबको बता देता हूं। जैसे कि एफआईडीआई डाटा एनालिसिस करेंगे, साथ में मार्केट गैप अप ओपन करने वाली है या गैप डाउन, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस और जो अपडेट निकल के आ रही है या मार्केट में किस प्रकार की हमें चार्ट पर कैंडल देखने को मिल रही है। ओवरऑल चीजों का एनालिसिस करने के बाद में आप सबको मार्केट की ओपनिंग, यानी कि कल हमें कैसी ओपनिंग देखने को मिल सकती है, गैप अप या गैप डाउन, रिकवरी किस प्रकार देखने को मिली है, और इसके साथ में कल का हम जो नॉन ट्रेडिंग जोन है हमें अपना ट्रेड प्लान कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है, और मार्केट किस साइड में जा सकते हैं, यानी कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही जो इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसका इंपैक्ट मार्केट पर हमें पड़ते हुए देखने को मिलने वाला है, और कुछ पॉजिटिव न्यूज भी है। ऐसा नहीं कि ओवरऑल नेगेटिव चीजें ही हैं, कुछ पॉजिटिव अपडेट भी है जिसके साथ में सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। तो अच्छे से सभी चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। इससे पहले आज ऐसा नहीं कि इंडियन मार्केट में ही ये चीजें, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में अपने यहाँ जो भारतीय शेयर बाजार है उससे ज्यादा ग्लोबल मार्केट की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होते हुए देखने को मिली है। शॉर्ट में अगर आप सबको बता दूं तो यहां पर आप देखेंगे भारत से भी ज्यादा जो है कुछ देश ऐसे हैं जिनका शेयर क्रैश हुआ है। हांगकांग में टूटा रिकॉर्ड, ताइवान में तो दोस्तों ट्रेडिंग ही रोकनी पड़ी है, इतनी भयानक गिरावट देखने को मिली है। लेकिन आप देखेंगे अपने यहाँ गिरावट तो, हालांकि मार्केट एक बड़े गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, लेकिन थोड़ी बहुत हमें रिकवरी भी देखने को मिली। तो यहाँ पर हालांकि वो फास्ट रिकवरी नहीं देखने को मिली, यानी कि बायर कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होते हुए बिल्कुल दिखे नहीं है, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी स्लो मोड में देखने को मिली है। तो शेयर बाजार के लिए बहुत बुरा दिन था। इसमें आज 16 लाख करोड़ कहीं ना कहीं डूबते हुए देखने को लोगों का मिला है। तो एशिया बाजार की अगर बात की जाए, या एशिया हो या यूरोपियन बाजार हो, सभी में हमें गिरावट देखने को मिली है। जैसे निफ्टी की बात की जाए तो लगभग 5.5%, निकी जापान में देखने को मिला है 12.5%, हांगकांग में देखने को मिला है 14.5%, और यहाँ पर दक्षिण कोरिया के मार्केट की अगर बात की जाए तो 7.5%। आप देख सकते हैं यहाँ पर जापान और हांगकांग में भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। अब ये देखते हैं 14% की, 14.5-15% की गिरावट कोई छोटी चीज नहीं है। ठीक है, यूरोपीय बाजार की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 11.5, 15, 13, 13.5%, यानी कि उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, यानी कि अपने इंडिया के अकॉर्डिंग देखेंगे यूरोपियन या एशियन बाजारों में, तो बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें ऐसी हैं कि ऐसा नहीं, जो भारतीय बाजार की जो स्थिति है कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजबूत बनी हुई है। इसके अगर एवज में देखेंगे, यानी कि इसकी अपेक्षा तुलना करेंगे एशियन या यूरोपियन बाजार के, तो कहीं ना कहीं स्थिति ठीक ही है। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब हमें ध्यान क्या रखना है, अच्छे से चीजों को समझिएगा पॉइंट टू पॉइंट, इसीलिए मैं सारी चीजों को कवर करते हुए चल रहा हूं। मंगलवार बाजार पर निफ्टी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल 22,180 बियर्स के लिए और 22,260 बुल्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो इसके बीच की रेंज है वो आप नॉन ट्रेडिंग जोन मान के चल सकते हैं, यानी कि उसके बीच आप वेट एंड वॉच करेंगे, कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। यानी कि 180 के नीचे आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और 260 के ऊपर। ये सारी चीजें मैं आप सबको अभी आगे और अच्छे से चार्ट पर भी बताऊंगा। और इससे पहले आप सबको बता दूं कि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपने सी या पी क्या होल्ड किया है, इसकी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी भी मैंने बताई है। अभी हालांकि काफी दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब आप सबको रेगुलर चीजें मिलती रहेंगी। तो टेलीग्राम जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। मार्केट, लाइव मार्केट में भी कहां पर कैसा डाटा बनना है, क्या चीजें देखने
देखने को मिली, आप सबको मैं बराबर अपडेट कराता रहता हूं। तो इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर और अच्छे से मैं आप सबको ओपनिंग से रिलेटेड मार्केट में कि हमें क्या ओपनिंग देखने को मिल सकती है बताऊंगा, और आपने क्या होल्ड किया है वो जरूर बताइएगा, जिससे हम आपको रिप्लाई देंगे कि हमें किस में क्या चीजें बनते हुए देखने को मिली और आपको क्या करना है। तो वो सारी चीजें मैं आप सबको बताऊंगा, तो आप होल्ड किए हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। तो यहां पर यह है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहेगा 49,800। यह किसके लिए रहेगा? बियर्स के लिए, और 150 रहेगा बुल्स के लिए। यानी कि इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है या सस्टेन करती है तो हमें अच्छी खासी फिर तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर 49,800 के नीचे मार्केट आती है तो फिर हमें डाउन साइड का ट्रेंड देखने को मिलेगा। ये रेंज इसलिए मैंने आप सबको बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि इससे मार्केट की हमें डायरेक्शन क्लियर होगी और आप उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान बना सकते हैं। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। ट्रम्प यहां पर देखो, ग्लोबल मार्केट में जो हमें गिरावट देखने को मिली, आप सबने देखा जब से ट्रम्प आए तब से मार्केट में हलचल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। कहीं पर एक तगड़े से जो है तेजी देखने को मिली और कहीं पर एकदम से जो है मार्केट डाउन होते हुए, या लोग कहते हैं बिल्कुल क्रैश होते हुए देखने को। तो कहीं ना कहीं ये सारा खेल जो है यूएस मार्केट से हो रहा है, या कह सकते हैं कि मेन इसमें जो रीजन है वो ट्रम्प का है। इनके जो है अलग अलग कह सकते हैं कि हर बार कहीं ना कहीं नए नए प्लान आते हैं, नए नए बयान आते रहते हैं, या नए नए कह सकते हैं कि जो है अभी जैसे टैरिफ का मामला चल रहा है, टैरिफ ये कह सकते हैं एक ट्रेड वार में बदल सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो चाइना है, अब वो भी ऐसा नहीं कि झुकने वाला, छोटे मोटे देश इसके सामने झुक सकते हैं, लेकिन चाइना हो गया या अदर जो थोड़े 2-3 ऐसे कंट्री हैं जो इनके बराबर टक्कर देने को तैयार हैं। तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल ये चीजें, इसका इंपैक्ट किस पर पड़ेगा? पूरे बिजनेस पर पड़ेगा और शेयर मार्केट पर हर हाल में पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहां पर मैंने आप सबको पहले ही बताया कि देखिए हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं हमें राहत भरी खबर भी देखने को मिल रही है, यानी कि कुछ पॉजिटिव चीजें भी निकल के आ रही हैं। क्योंकि आप सबको मैंने पहले ही कंपेयर करा दिया कि जो एशिया यूरोपियन के बाजार के इंडेक्स में कितनी गिरावट देखने को मिली और इंडिया में, और यहाँ पर उसके एवज में अगर तुलना करेंगे तो लगभग 4 से 5 गुने का अंतर देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर 3% भारत में गिरावट हुई है तो 15% जापान या अदर जो है दूसरे देशों में गिरावट देखने को मिली है, दूसरे कंट्री में ये गिरावट देखने को मिली। तो 4-5 गुना का अंतर देखने को मिला है। तो यहां पर देखिए अभी जो अपकमिंग इवेंट आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट आरबीआई इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन है वो 9 अप्रैल को आने वाला है। इसका इंपैक्ट भी मार्केट पर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा। प्रीवियस 6.25 रखा गया है, एक्सपेक्ट 6% किया गया है। तो ये 9 अप्रैल को लेकर कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट हमें एक दिन पहले से, जैसे कि क्या होता है कि किसी चीज का जैसे इलेक्शन होता है तो लोग उसका पहले से प्रिडिक्ट करने लगते हैं, तो ऐसे ही इसका प्रिडिक्ट करने में न्यूज और अपडेट जैसे आएगी, या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं या कह सकते हैं जो भी बड़े बड़े फर्म हैं, तो वो क्या है कि ऐसा नहीं कि जब कोई चीज डिसीजन आता है तब वो एक्टिव होते हैं, वो पहले से ही अपनी स्ट्रेटजी और प्लान बना के रखते हैं और उसी प्रकार काम करते हैं। तो यहां पर इसका इंपैक्ट कहने का सीधा मतलब यह है कि हमें मार्केट पर देखने को मिलने वाला है। तो सिंपल सी बात है, इसका इंपैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं चार्ट पर और अच्छे से चीजों को समझते हैं। हम आगे हैं निफ्टी के चार्ट पर, और यहां पर सबसे पहले आप सबको एक चीज बता दूं कि आज जब हमें मार्केट ओपन होने के बाद में रिकवरी तो यहां पर देख सकते हैं देखने को मिली, लेकिन जिस तरीके से एक बड़ी बड़ी कैंडल के साथ में थोड़ा फास्ट रिकवरी अगर होती तो हम थोड़ा सा ये मान के चल सकते थे कि मार्केट में हमें ठीक ठाक मोमेंटम देखने को मिला और फिर से लोग रिवर्स हो रहे हैं। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं उस तरीके से मोमेंटम देखने को नहीं है, यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ही कह सकते हैं साइडवेज बन के रह गई है और थोड़ा सा रिकवरी हमें देखने को मिली है बिल्कुल स्लो मोड में। इससे आप एक संकेत मान के चल सकते हैं कि अभी बायर्स जो है थोड़ा सा इंटरेस्टेड कम है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर आपको बहुत अच्छे से चीजों को बताने वाला हूं, तो ध्यान से सबसे पहले समझिएगा। देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यानी कि आपको नॉन ट्रेडिंग जोन आपको ध्यान रखना है, मार्केट की डायरेक्शन आपको पकड़नी है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। या तो देखिए मैंने आप सबको ओपनिंग से रिलेटेड और सारी चीजें पहले ही बता दिया है। अब यहां पर देखिए ये जो रेंज मैंने डिसाइड किया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है कल के ट्रेडिंग सेशन। इससे क्या है डायरेक्शन थोड़ी सी क्लियर होगी और उसी के बेस पर हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी की अगर बात करें तो यहां पर मैंने आप सबको बताया था कि 22,180 से 260 की जो रेंज है, अगर इसके बीच में मार्केट है
तो आपको कोई भी या आपको बिल्कुल से होल्ड होकर रहना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, यहां पर बिल्कुल आपको वेट एंड वॉच करना है। लेकिन अब इस रेंज के ऊपर मार्केट निकलती है या नीचे, तो आप अपनी डायरेक्शन सबसे पहले यहां से क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद में 260 के ऊपर अगर मार्केट आती है तो यहां हमें 300 तक जाते हुए देखने को मिलेगी। यानी कि इस रेंज के ऊपर निकलेगी अगर मार्केट तो ये 300 तक जाते हुए आसानी से देखने को मिलेगी और इसके बाद में इस लेवल को ब्रेक करती है तो 350 बहुत ही आसानी से देखने को मिलने वाला है। यानी कि मार्केट में हमें थोड़ी रिकवरी अच्छी देखने को मिल सकती है। तो 350 से 390 तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर। लेकिन आपको जो बताया है उसे ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। और यहां पर अगर 390 के ऊपर मार्केट निकलती है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यानी कि मार्केट में फिर से रिवर्सल देखने को मिल सकता है या मार्केट साइडवेज रह सकती है, थोड़ा सा डाउन भी जा सकती है। तो यहां पर आपको बस ये जो जोन है इससे मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होगी और मार्केट जितना ज्यादा सस्टेंस करेगी अप साइड में यहां पर या इस जो लेवल आपको बता रहा हूं इसके ऊपर जितना ज्यादा देर सस्टेन करेगी उतना इसके हाई चांस रहेंगे कि ये अप साइड में एक डायरेक्शन लेकर चले। लेकिन अगर यहां पर डाउन साइड में 180 के नीचे मूव करती है तो 180 के नीचे यहां पर अगर आती है तो फिर आपको 22,080 तक का लेवल, यानी कि अगर इस रेंज के नीचे मार्केट आती है, चाहे वो गैप डाउन ओपन करके आए या थोड़ा सा गैप अप खुलने के बाद में अगर यहां पर आती है, तो सिंपल से आपको एक चीज लेके चलना है कि मार्केट में फिर से रिवर्सल का हमें जो है कहीं ना कहीं मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाली है और डाउन साइड में फिर आपको एक बड़ा लेवल ओपन होते हुए देखने को मिलने वाला है। यानी कि 22,080 तक का आपको लेवल देखने को डाउन साइड में फिर मिलेगा और उसके बाद में यहां पर फिर आपको एक छोटा सा लेवल देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपका यहां 22,080 से लेके 22,040, यानी कि यहां से मार्केट इस रेंज में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है 22,040 से लेके 22,080 के बीच में, ठीक है। अब 22,040 के नीचे अगर मार्केट आती है और 22,000 से नीचे मूव करती है तो यहां पर फिर आपका एक लेवल 21,950 का ओपन होने वाला है। यानी कि यहां पर फिर से एक बड़ी रेंज आपको ओपन होते हुए देखने को मिलने वाली है और इसके भी नीचे मार्केट आती है, जैसे कि अगर बड़ा गैप डाउन ओपन कर गई तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का लो हमें देखना है, आज के लो पर ज्यादा फोकस रखना है। आज का लो मैंने आप सबको बताया 21,743 है, उसको अगर ब्रेक कर जाती है एक बड़े मूव के साथ में, हालांकि ऐसा नहीं होगा, मार्केट में ठीक ठाक रिकवरी भी हमें थोड़ा सा देखने को मिली और मैंने आप सबको अपडेट में भी बताया न्यूज में कि हमें अपने यहाँ चीजों को जो है कहीं ना कहीं गिरावट तो हुई लेकिन थोड़ा सा रिकवरी भी फास्ट हो जाती है। तो अगर आपको अप साइड में जो चीजें बताया अगर वैसा मोमेंटम देखने को मिलता है तो आप ये मान के चलिएगा कि रिकवरी भी हमें फास्ट मोड में देखने को मिलेगी। दूसरी चीज यहां पर आपको बता दूं कि टेलीग्राम जरूर ज्वाइन रखिएगा, लाइव मार्केट में जो भी पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट रहेगी, कहां पर कैसी पोजीशन या क्या डाटा बनना है तो आप सबके साथ शेयर करता रहूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और यहां पर मैंने आप सबको पहले ही जो चीजें बताई है किस प्रकार से मोमेंटम, तो लगभग सेम जो है पैटर्न हमें देखने को मिला है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी या अदर इंडेक्स में लगभग सेम पैटर्न देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी में आपको ये जोन ध्यान रखना है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड यहीं से डिसाइड होने वाला है। सिंपल सी बात है, अगर बैंक निफ्टी में 49,100 यानी कि 50,150 के ऊपर मार्केट निकलती है तो सिंपल 50,400 तक का लेवल बहुत ही आसानी से ओपन होने वाला है और 400 से जो 500 का लेवल है, 400 से जो 500 का लेवल है, यहां पर आपको किसी भी प्रकार की पोजीशन नहीं बनानी है, यहां पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। 400 से 500 के बीच में आपको ध्यान रखना है, लेकिन जो रेंज बताया है आपको ध्यान रखना है अप साइड में अगर 50,150 के ऊपर मार्केट मूव करती है तो पहला और बड़ा लेवल आपको देखने को मिलेगा 50,400 तक का। 400 से 500 के बीच में थोड़ा सा आप जो है अलर्ट रहेंगे, लेकिन अगर 500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो उसके बाद 50,600 का लेवल 50,600 का लेवल देखने को मिलेगा और उसके बाद में अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फिर 50,750 ये लास्ट कहीं ना कहीं टारगेट हमारा रहने वाला है, ठीक है। यानी कि 50,750 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो ये अप साइड में ये जो है कहां पर छोटे लेवल बनने हैं, कहां पर बड़े लेवल, कहां पर हमें अलर्ट रहना है, ये सारी चीजें बताई है और ये चीजें आपको टेलीग्राम पर मैं अपडेट कराता रहूंगा, टेलीग्राम पर सारी चीजें शेयर करता रहूंगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन
साइन कर लीजिएगा। लेकिन अगर डाउन साइड में ध्यान रखिएगा, डाउन साइड में यहां पर ये रेंज अगर ब्रेक होता है यानी कि 49,800 के नीचे आती है मार्केट, तो सिंपल सी बात है एक जो है 200 पॉइंट की रेंज बहुत ही आसानी से, यानी कि छोटी नहीं थोड़ा बड़ी रेंज ओपन होने वाली है 49,600 तक की। 49,600 तक की रेंज कहीं ना कहीं खुलने वाली है 800 के नीचे। और अगर आपको यहां पर ध्यान क्या रखना है, 500 से 600 के बीच में थोड़ा सा अलर्ट रहना है। यानी कि इसके बीच में अलर्ट का मतलब ये कि आपको कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, वेट एंड वॉच करना है। लेकिन 500 के नीचे अगर फिर से मार्केट आती है या सस्टेन करती है, 500 के नीचे थोड़ा भी सस्टेन करने लगती है, तब आपको यहां पर फिर से एक लेवल देखने को मिलेगा आपको 49 जो है 280 का। यानी कि अगर यहां पर 500 के नीचे सस्टेन करती है तो फिर बड़ी रेंज फिर से खुलने वाली है और 49,280 यानी कि लगभग 49,300 तक की रेंज आपको देखने को मिलेगी। तो 300 के नीचे आपको यहां पर 250 के आसपास में 49,250 यानी कि 200 के और 300 के बीच में, यानी कि इस रेंज में थोड़ा सा आपको अलर्ट और सावधान रहना है। और इसके बाद में फिर से 49,150 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आज का हाई और लो, यानी कि अगर जो रेंज बताया है चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, उस रेंज को आपको केवल ध्यान में रखना है। बस उस रेंज से ही मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड होगी और आप अपना ट्रेड प्लान उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सारी चीजें ध्यान रखिएगा और टेलीग्राम पर मैं आप सबको अपडेट कराता रहूंगा। तो आशा करता हूं आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, होल्ड क्या किया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।